जय श्री कृष्ण। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो आज हमारा टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता का। श्रीमद् भागवत गीता हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये आपके भी कहीं ना कहीं मन में प्रश्न होगा इस बात का कि हाँ, भागवत गीता पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, सुनते भी हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यही प्रश्न मैंने आज आचार्य जी से किया था इस भागवत गीता में, जो कि हमारे घर के पास हो रही है भागवत गीता। सो हम उसमें जाएंगे, आपको दिखाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जो कि किसी धर्म विशेष का नहीं है। इसे हर प्राणी का है जो कि इस धरती में जिसने जन्म लिया है। सो इस भागवत जीवन जीने का हर तरीका दिया गया है। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, तो हर प्रश्न हमें भागवत गीता से मिल जाता है। तो आपका काम कोई भी हो, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, सो आपको एक बार भागवत गीता का पाठ शुरू करना चाहिए और सुनना चाहिए। अगर जो पढ़ नहीं सकता तो सुन ले। तो मेरा मानना तो यही है कि श्रीमद् भागवत गीता का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनते हैं, जो कि आचार्य सुशील जी द्वारा किया जा रहा है। उनकी वाणी से सुनते हैं और उनसे प्रश्न करेंगे कि हाँ, भागवत पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। सो लास्ट तक बने रहना वीडियो के। इससे पहले किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासुदेवा। चलो चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता के पाठ। स्वयं चिंता में पड़ जाएंगे तो बाकी दुनिया कहां जाएगी। आपने जो है दुनिया का जो है समस्याओं का समाधान करना था, आप स्वयं ही समस्या में मुंह लटकाए जा रहे हैं। नारद जी ने अपने चारों भाइयों को प्रणाम किया। ये चारों भाई जो है, नारद कहते हैं कि मैं अपनी समस्या आपको बताता हूं कि हे भाइयों, मैं जो है सत्संग की इच्छा से सारे संसार का भ्रमण कर रहा था। सत्संग के लिए मैं संसार का भ्रमण कर रहा था, लेकिन भगवत रसिकों के बीच कर जो मैं सुनना चाहता था, भगवत चर्चा करना चाहता था, वो मैं कर नहीं पाया। जहां भी गया वहां मुझे विपरीत परिस्थितियां नजर आई। भगवत रसिकों को ढूंढा लेकिन मुझे सच्चा भगवत रसिक कहीं नहीं मिला। सभी तीर्थों का मैंने भ्रमण कर लिया, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। समस्त भूमंडल पर हर तीर्थ का मैंने भ्रमण कर लिया, लेकिन मेरे चित्त को शांति न मिली। चित्त मेरा जो है उदास रहा। फिर मैंने सोचा कि संतों की शरण में जाता हूं, संतों की शरण में मुझे जो है शांति मिल जाएगी। संभवतः वहां शांति की खोज में गया तो मैंने क्या देखा? पाखंड निरतः संता। संत जो है पाखंड परायण होते जा रहे हैं। पापस्य खंडः इति पाखंडः। पाप का जो खंड है उसी को पाखंड कहा जाता है, जो पाप परायण हो जाए। तो संत पाखंड परायण होते जा रहे हैं। कैसे? कहते पाखंड के द्वारा संतों की परिभाषा ही बदल गई है। मैंने पूछा बंगला किसका है, तो कोई बोला त्यागी जी महाराज का है। मैंने पूछा बच्चे किसके हैं, तो कोई बोला ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। मैंने पूछा ये शोर कहां से आ रहा है, तो कहते मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। सभी संत पाखंड निरत होते जा रहे हैं। इस संसार में जो है मुझे शांति कहीं नहीं मिली। ऐसी विचित्र स्थिति आ गई। तुलसी बाबा भी कहते हैं तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। श्री इष्ट देवाय जय श्री कृष्ण। आज हम आपको मिलाते हैं आचार्य जी से, जिन्होंने भागवत कथा का ये रस्म है पाठ किया है। आप सभी को उनसे मिलाते हैं और उनसे
ज्ञान प्राप्त करते हैं और कि भागवत हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। ये हमारे आचार्य जी हैं सुशील जी, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि हम बार बार भागवत सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, मगर भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। जय श्री कृष्ण। देखो यहाँ पर भागवत जी का जो है पाठ चल रहा है। आज भागवत का 5वां दिन है। 5 दिन से यहाँ पर बहुत अच्छे श्रोता आ रहे हैं जो बड़े ध्यान से इस कथा को सुनते हैं। पर सबके मन में एक सवाल हमेशा होता है, सब कहते हैं कि हम कथा को बार बार सुनते हैं पर लेकिन कि सुन करके भूल जाते हैं। हम इसकी जो है ज्ञान को याद नहीं रखते और फिर दोबारा कथाएं होती फिर सुनने जाते हैं। बार बार सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। पर हमें इसको सुनने से लाभ क्या मिलता है, हमें इसका फ़ायदा क्या है। तो देखो ऐसा ही प्रश्न एक बार एक बच्चे ने अपने दादाजी से किया कि दादाजी मैं बार बार जो है भगवान के जो है पुस्तकों को पढ़ता हूँ, चालीसाएं पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे को याद कुछ नहीं रहता। ज्ञान इसमें है पर मेरे को याद नहीं रहता, लेकिन इसको याद करके जो है इसको पढ़ के मुझे क्या प्राप्त होता है। तो उसके दादाजी ने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया। कहते बेटा अभी रुक जा, मैं तेरे को सुबह बताऊंगा। सुबह दादाजी बेटे को ले गए और एक कोयले से भरी हुई टोकरी उसको पकड़ा दी। कोयले की टोकरी से कोयले सारे निकाल करके अलग रख दिए और उसको नदी के किनारे ले गए। नदी किनारे जा करके उसने क्या किया, दादाजी ने कहा बेटा इस टोकरी में जो है पानी भर के लाओ। बच्चा गया सरोवर में, डुबाया टोकरी को, टोकरी उठाई, पानी उसमें टिके ना, टोकरी में पानी टिकता नहीं है। तो जितनी बार पानी में डुबाए टोकरी वापस आ जाए और पानी खाली हो जाए। तो बच्चे को गुस्सा आ गया कि दादाजी मेरे साथ जो है मजाक कर रहे हैं। बच्चा वापस आया दादाजी के पास, दादाजी आपने नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। कहता है कि इस टोकरी में पानी कहाँ से टिक जाएगा। कहते हैं ये तो टोकरी तो होती कैसी आपने देख रखी होगी, टोकरी में पानी टिकता नहीं है। तो जो है दादाजी ने कहा बेटा ये टोकरी जो है कोयले से भरी हुई थी, इसमें इतनी कालिश लगी हुई थी कि इसमें से इस कालिश का निकलना संभव नहीं था, लेकिन तुमने बार बार सरोवर में डुबकी लगवाई, बार बार डुबकी लगाने से सारी कालिश इसकी निकल गई। अब देखो टोकरी का रंग कैसा है। तो इसी तरह जब तुम बार बार जो है ज्ञान के अंदर गोता लगाते हो तो उसमें से तुम्हारे अंदर का जो हृदय का मैल है, मत्सर है, काम क्रोध लोभ मोह है, वो बार बार धुलता रहता है। अंदर की कालिश साफ होती है और बाहर से तुम फिर भूल जाते हो। इसलिए जितनी बार तुम इसको सुनते हो, जितनी बार कोई ज्ञान की बात तुम्हारे कानों में पड़ती है, उतनी बार तुम्हारे अंदर का मैल जो है साफ होता रहता है। इसलिए इन भागवत जैसे ग्रंथों को, गीता जैसे ग्रंथों को, चालीसाओं को, भगवान की कीर्ति कौमुदी को बार बार सुनना चाहिए। जहां जहां कथा सुनने का अवसर मिले आप जाकर के सुनो, ज्ञान कान में पड़ेगा, हृदय पटल जो है आपका साफ होता रहेगा। जो कालिश अंदर लगी हुई है, जितनी कालिश को निकाल दोगे दोबारा से आप संसार में रम जाते हो, फिर कालिश लग जाती है, फिर कथा सुनते हो, फिर कालिश खत्म हो जाती है। इसलिए जो इन कथाओं को सुनना बहुत जरूरी है। यही हमारी जो सफाई है इस कथा से प्राप्त होती है। आज श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया गया भागवत गीता के पाठ में। वसुदेव जी ने भगवान को सिर पर उठाया, सारे बंधन खुल गए, ताले खुल गए, काम क्रोध इत्यादि जितने शत्रु घेरे होते हैं सब के सब सो गए। जितने कंस के गण थे सारे सो गए और जीव वसुदेव की तरह शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है ऐसे भगवान को धारण करने से। वसुदेव जी जैसे ही लाला को लेकर चले, 1000 फुट बना करके पीछे से खड़े हो गए, तो जैसे ही यमुना नदी में प्रवेश किया, यमुना नदी में गए तो यमुना जी जो है भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। यमुना नदी चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर आ रही है और वसुदेव जी के गले तक पानी भर गया। नंद बाबा के घर में प्रवेश किए, वहां पर भगवान को रखा और वहां से एक लड़की उठा करके अपने घर वापस आ गए। वापस आए और वहां पर नंद बाबा के भवन में आज भगवान का प्राकट्य हो गया है। आओ पहले हम सब मिलकर के आज भगवान के प्राकट्य की लीला का उत्सव मनाते हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा।
ने जो महाभागवत पुराण का जो व्याख्यान कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है हमारे सबको। यहाँ पर आदरणीय सभी देवियां, सभी सज्जन, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे शिव भगवान के प्रांगण में सभी देवताओं की उपस्थिति में सभी ये पवित्र आत्माएं यहाँ बैठी हैं। मैं उन सबका हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं थोड़े से शब्दों में मैं यही कहूंगा कि हमारे आचार्य जी ने पहले मेन हमारा जो सारांश है, पुत्र का सारांश है, जो मैंने ग्रहण किया है थोड़े से इन दिनों में, थोड़े शब्दों में। पहले गोकर्ण हुए और कुंदिकासुर हुए। गोकर्ण के पिता जो ब्राह्मण थे वो आत्महत्या करना चाहते थे, क्योंकि अच्छे थे, फल से उनको मिला था, तपस्या से उनको फल जो मिला था, जो गोकर्ण हुए थे। तो उन्होंने अपने पिता की आत्महत्या को रोक लिया था, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, भगवान वो आसुरी शक्ति में थे। गोकर्ण जी यानी कि अपने संतों की कृपा से, फल से हुए थे। गो का आधा शरीर उनका गो का था, तो आधा वो था, तो मानव का था। तो उन्होंने अपने पिता को आत्महत्या करने से रोक लिया, क्योंकि वो अपने दूसरे पिता के उससे बहुत परेशान थे। फिर दूसरे दिन जो कथा हुई, ये तो पुत्रों की बात है। फिर सुखदेव जी महाराज, व्यास जी के पुत्र, ठीक है महाराज, सुखदेव जी इतना भगवान की कृपा हुई तो सुखदेव जी ने तो नर और नारायण को भी पार कर लिया। आपने भगवान शंकर और मां गौरी को नर और नारायण के रूप में देखते हैं, ये तपस्या ही है। ये पुत्र, ऐसे पुत्र होने बहुत मुश्किल है। ये आप जो पवित्र आत्माएं बैठी हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं अपनी संस्कृति को, अपनी हिंदू संस्कृति को जानिए, ये भी कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने थोड़े से कुछ वचनों से मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिए, आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। साथ को कि मेरे पास शब्द बहुत है, समय कम है, मैं आपसे विनती कर। घोर वर्षा आज जो है ब्रज में हो रही है। इतनी तेज वर्षा हुई कि परिक्रमा करते करते जो है नंद आदि जो गोप है वो एक दूसरे को देखते कहते, अरे अब क्या किया जाए? अरे कन्हैया, अपने देवता से पूछो कि किस प्रकार हम इससे बच सकते हैं। भगवान कहते हैं, मैं इन सभी ब्रजवासियों का जीवन धन हूँ। इन्होंने मुझे जो है अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, मुझे ही अपना सब कुछ मानते हैं, इसलिए इनके प्राणों की रक्षा भी अब मुझे ही करनी होगी। भगवान ने आंखें बंद की और सबको कहा कि अभी अभी मेरे देवता ने कान में आकर बोला है कि तुम लोगों ने मुझे अभी प्रसाद लगाया है, मुझे भोग खिलाया है, तो इसलिए मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा करो, सभी के सभी मुझे छतरी की तरह उठा लो और नीचे खड़े हो जाओ। इस बरसात से ये गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेगा। तो सभी हंसने लग जाते हैं, अरे कन्हैया, इतना बड़ा 7 कोस का पर्वत और हम इतने से ग्वाले, इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाएंगे? भगवान कहते हैं, अरे जब मेरे कान में बोला है तो उठाकर तो देख लो एक बार। सभी ग्वालों ने मिलकर जोर लगाया और भगवान ने केवल कनिष्ठिका उंगली का जोर लगा करके अपनी उंगली पर जो है ऐसे उस गोवर्धन पर्वत को खड़ा कर लिया। मान लो कि बचपन में बच्चे खेलते खेलते जो है कुकर मुत्ता कहते हैं मशरूम को, उसको उठा करके छतरी की तरह खेलते हैं। इस प्रकार से आज भगवान ने गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठा लिया। इतना सुंदर दृश्य है कि भगवान जो है गोवर्धन को उठाकर खड़े हैं, सभी ग्वाल वाले भगवान के साथ हैं और उस दृश्य में जो है सभी देवी देवता भगवान की स्तुतियों का गायन करते हैं। आओ हम सभी मिलकर भी आज भगवान की उस कीर्ति का गायन, गोवर्धन पर्वत की गुणों का गायन करते हैं। इतना लंबा समय हो गया और एक उंगली पर जो है भगवान ने आज पर्वत उठा रखा है 7 दिन 7 रात से। भगवान का नाम गिरधारी हो गया। बोलो गिरधारी भगवान की। नवधाम शांतम
तपोमयम् ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयम् गुणस्तम् प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहाणानुबन्धः। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्व तत्व हो, सत्व रज तम तीनों गुणों के अधिष्ठाता आप हो। ये त्रिगुणात्मक जो पंच भौतिक स्थिति है, माया है, ये आपके द्वारा ही प्रवाहित है। हे प्रभु, आपको मेरा शत शत प्रणाम है। आज इंद्र ने भगवान को गोविंद का नाम दिया। गोविंद नाम से आज पहली बार भगवान को पुकारा गया। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम् इंद्र काम गतः गोविंद इति लोके त्वां दास्यन्ति भुवि मानवा। इंद्र ने आज क्षमा याचना की और ब्रज से प्रस्थान किया। आज कथा का लास्ट डे है। आचार्य जी द्वारा इस कथा को संपूर्ण किया जाएगा। अरे इस गवार ग्वाले की बातों में आकर के आज इन ग्वालों ने मुझ जैसे देव हम सभी आपके आभारी हैं, क्योंकि आपने इतना रंग इतना रस बरसाया है आचार्य जी। हम सब आपके आभारी हैं, सब मोहल्लावासी आपके निभारी हैं, बहुत आभारी हैं हम आपके। आपने हमें इतना ज्ञान दिया, इतना रस, इतना भागवत पुराण का रस हमें पिलाया। सभी से यही प्रार्थना है कि शांति पूर्वक प्रसाद में और भंडारा लेकर के जाए। प्लीज, धन्यवाद।
आप सभी को इस पूरे वीडियो को देखने की बहुत बहुत बधाई। श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान की कृपा आपके ऊपर जो है हर क्षण बनी रहे। राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी को आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। जो हमने प्रश्न किया था कि हम भागवत पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, इतनी सुंदर वाणी से सुशील जी द्वारा हमें भागवत गीता का पाठ सुनाया गया। सो इस भागवत से हमें ये सीखने को मिला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपना ध्यान कार्य पर लगाओ, परिणाम पर नहीं, और अपनी शक्ति पर विश्वास करो, खुद पे भरोसा रखो और सभी को समान रूप से देखो और भेदभाव से दूर रहो। छोटों से प्यार, बड़ों का आदर सम्मान करो। भागवत गीता में हमें यही सीखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।